डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है जो फर्स्ट होना है। कुछ टेक ग्रुप वालों का हो चुका है वो आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, लेकिन ज़्यादातर 95% बच्चे इंग्लिश भी पढ़ते हैं। इंग्लिश का सब्जेक्ट है उनका, तो उनका अब पहला पेपर होगा। तो आप लोगों का जो पेपर है वो मैंने एआई से प्रिडिक्ट करवा लिया है, एआई से पूरा पेपर बनवा लिया और अब मैं आपको वो सॉल्व करवाऊँगा। शॉर्ट एमसीक्यूज, लॉन्ग, सारी ट्रांसलेशन के, वो पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, सारी चीज़ें जितनी भी थी। तो शुरू करते हैं। अब आप लोगों को मैंने 8th के भी पेपर बनवाए हैं, मैंने ये 10th के भी पेपर बनवाए हैं जो अभी तक हो चुके हैं। उनमें से आप लोगों के जो भी मैंने बना के दिया, एआई ने प्रिडिक्ट किया, वो 50 से 70% पेपर्स में चीज़ें आ रही थी। उसमें से आप लोगों की भी मैं पहले बता रहा हूँ 50 से 70% चीज़ें जो मैं बताऊँगा वो आनी हैं। वैसे तो 100% ही जो मैं बताता हूँ वो आ जाती हैं, लेकिन हमें पता होता है टीचर्स को कि क्या आना होता है, लेकिन वो बच्चे फिर तैयारी नहीं करते, इसलिए उनके फिर मार्क्स कट जाते हैं। अगर तो जो चीज़ें बताई जाएँ उनके ऊपर अमल करें तो वो 100% मार्क्स भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ इनको ही याद करके 50 से 70% मार्क्स ले सकते हैं। इंग्लिश का पेपर 75 मार्क्स का होगा, 19 नंबर ऑब्जेक्टिव के, 56% सब्जेक्टिव के। सब्जेक्टिव दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, आगे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। तो इसको भी मैं आगे करवाता हूँ। आगे स्मार्ट सिलेबस में कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों के बुक से निकाल दी गई थी, आप लोगों के सिलेबस से। यूनिट 5, यूनिट 8 और यूनिट नंबर 10 जो है वो आप लोगों का एक्सक्लूड कर दिया गया। इनमें से कोई चीज़ नहीं आनी, आप लोगों ने इन चैप्टर्स को छोड़ देना, इनको ज़रा भी याद नहीं करना। अब हम लोग करते हैं एमसीक्यू स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। जो आप लोगों के पहले 5 एमसीक्यूज आने हैं वो ग्रामर में से आएंगे। ग्रामर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये ऑफिशियल ग्रामर आप लोगों की होती है, ये वाली, ठीक है। ये गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेड होती है, यानी कि गवर्नमेंट की एक किस्म की बुक की होती है 9th और 10th स्टूडेंट्स के लिए। तो ये आप लोग डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं और अपने टीचर से पूछ सकते हैं, वो आप लोगों को अच्छी तरह गाइड करेंगे। वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ये वाली जो ग्रामर है 10th की और 9th की, ये आप लोग कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं आप लोगों की। अब पेपर में दिखाऊंगा ना, तो ये एमसीक्यूज वगैरह और वो ट्रांसलेशन है और बहुत सारी चीज़ें इसमें से आती हैं। तो शुरू करते हैं। द गर्ल्स डैश नेट बॉल। तो पहले जो 5 होंगे वो ये ग्रामर वाले ही होंगे। तो गर्ल्स आर प्लेइंग। अब आर प्लेइंग क्यों आया? क्योंकि ये एस आ रहा था एन पे, प्लूरल है तो ज़्यादा है तो आर आएगा, अगर गर्ल होती तो इज आना था। इट डैश टू रेन एन आवर अगो। तो 1 घंटा पहले पास्ट है तो बिगिन की फॉर्म में है, बिगिन, बिगेन, बिगन, तो सेकंड फॉर्म बिगेन। दे डैश पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। तो दे विल हैव लेफ्ट पाकिस्तान बिफोर एंड ऑफ द ईयर, यानी कि वो फ्यूचर वाला जो टेंस है उसमें चला जाएगा, क्योंकि यानी कि वो भी जाना है उसने साल ख़त्म होने से पहले। तो विल या शैल वाला जुमला लगता है। इट डैश इन विंटर। तो रेन्स इन विंटर, यानी कि सर्दियों में बारिश होती है। इट डैश सिंस लास्ट नाइट। तो जब भी ये सिंस आता है ना, तो ये हैड बीन या हैज़ बीन कोई करके लगता है, ज़्यादा हैड बीन लगता है। क्योंकि हैड बीन क्यों लगा है? क्योंकि ये लास्ट नाइट था, पास्ट में चला गया तो पास्ट आएगा तो हैड लगेगा, ठीक है। आगे स्पेलिंग्स होंगे, 4 स्पेलिंग्स होंगे, उन 4 एमसीक्यूज होंगे जिनके अंदर करेक्ट आप लोगों ने स्पेलिंग्स बताने हैं। तो ये आप लोगों के कौन कौन से चैप्टर्स में से आएंगे? यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और रिव्यू 1 में से 2 नंबरों के, और यूनिट नंबर 7, 9, 11 और रिव्यू 2 में से 2 नंबरों के, यानी कि 2 ऊपर वालों में से 2 नीचे वालों में से। चाउस के स्पेलिंग क्या है? CHAOS। इसके अलावा बीकन के BEACON, बीकन हाउस, स्कूल भी जैसे है। आगे इंक्लूसिव INCULILSIVE, इंक्लूसिव, थोड़ा सा ऊपर लग गया है ये वाला। डी प्रॉस्पेरिटी, PROSPERITY, डी वाला। आगे है क्वेश्चन नंबर, आगे होगा 5 जो एमसीक्यूज होंगे वो भी यही तरह इसी तरह आएंगे। सिनोनिम होंगे, एंटोनियम होंगे, या उनके मीनिंग बताने होंगे, तो कोई भी आ सकते हैं। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 में से 2 नंबर के, यूनिट नंबर 7, 9 और 11 में से 3 नंबर्स के। तो इट इज़ कंसीडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी। तो कमेंडेबल का इसके अंदर क्या मतलब है वो पूछना चाह रहा है, वो अंडरलाइन होगा आपके पास, ठीक है। तो एडमायरेबल। वर्ड रेंडर मीन्स, रेंडर मतलब परफॉर्मेंस, परफॉर्म। क्रूशियल, बड़ा सनसनीखेज सा। वाइटल, लाजमी एक किस्म का कह लें। आगे हर्थ मीन्स फायर प्लेस। मिसेस स्लेटर लुक्स पिक्ड, पाइक्ड, तो इरिटेटेड। पाइक्ड का मतलब होता है इरिटेटेड। आगे जो 5 होंगे वो भी ग्रामर में से आएंगे। ये वाली जो मैंने आप लोगों को दिखाई है इसके अंदर होते हैं ये वाले। तो ग्रामर का हिस्सा होंगे 5 एमसीक्यू, वो
आप लोगों ने सही जुमले बताने होंगे। शी रीड्स अ बुक, दिस सेंटेंस इज़ अ सिंपल सेंटेंस है। आगे हैप्पीनेस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, तो ये हैप्पीनेस क्या है, इसके अंदर अ नाउन है। दिस बुक इज़ माइन, ये कौन सा है, पोजेसिव सेंटेंस। शैला सैंग ब्यूटीफुली, तो वो अच्छा गाती है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। रीडिंग इज़ माई हॉबी, तो जहाँ पे भी आई आ जाएगा ना जिस वर्ड के एंड में, वो जीरंड होगा हमेशा। थिंकिंग, स्पीकिंग, लाइंग, ठीक है, ये सारे आई वाले हो गए। तो ये थे हमारे पास MCQs 19 नंबर के, ठीक है। इनके अंदर आप लोगों को टाइम तकरीबन दिया जाना है 20 मिनट का मेरा ख्याल है, ठीक है। तो आगे चलते हैं बाकी पेपर की तरफ। आगे होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप लोगों को क्या दिया जाएगा, 6 सवालात दिए जाएंगे, जिसके अंदर से, और ये 6 नहीं 5 सवालात दिए जाएंगे, जिसमें से आप लोगों ने 3 अटैम्प्ट करने हैं। लेकिन आप लोग 3 ना अटैम्प्ट करके आना, 4 या 5 पूरे ही करके आने, ताकि अगर कोई गलत हो जाए तो वो यहाँ से कंसीडर कर ले आप लोगों के नंबर, ठीक है। इसलिए 1-2 एक्स्ट्रा करके आने हैं। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और यूनिट नंबर 7 और 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो बेहतर है आप लोग यूनिट नंबर 7 और 9 करें, जिसके अंदर से यूनिट नंबर 7 में से भी एक आ जाना है, यूनिट नंबर 9 में से भी एक आ जाना है, और एक आधा कोई यहाँ से कर ले गया यूनिट नंबर, कोई भी यूनिट कर लें तो एक आधा कोई ना कोई लग ही जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कोशिश आपने यूनिट 7 और 9 पे करनी है, उसके जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर फोकस करें। शुरू करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड इन एट ओकाज एवरी ईयर, अ पोएटिकल कंपटीशन वाज हेल्ड एट एवरी ईयर। व्हाई डू यू थिंक कायद-ए-आज़म्स एफर्ट्स वर क्रूशियल इन सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड? They united the Muslims of the subcontinent and gave them a clear political direction to achieve an independent state. आगे, who is awarded Nishan-e-Haider in Pakistan? It is the highest military award in Pakistan, awarded to member of the armed forces for extraordinary acts of bravery. आगे, how does quality education promote understanding and tolerance? It cultivates empathy, critical thinking and respect for diversity, fostering peaceful coexistence in society. आगे, why is STEM education important for driving in innovation? It equips students with practical skills and logical reasoning in science and technology to solve real world problems effectively. मैं ज़रा बुक से भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन से वाले क्वेश्चन होते हैं। ये जो होते हैं ना एक्सरसाइज में, ये वाले क्वेश्चन, अब ये चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 9 जो है ये मैंने खोला हुआ है ना, तो इसकी एक्सरसाइज की ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये वाले करने तो तकरीबन यहीं से आ जाते हैं। उसके अलावा और मैंने कौन सा कहा था, यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 7, इन दोनों की अगर तो आप लोग एक्सरसाइजेज कर लें तो आप लोगों के 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो पक्के हल हो जाएंगे। तो ये रहे यूनिट नंबर 7 के ये वाले, 7 इसके हैं और 7, 8 ही तकरीबन ये जो 9th वाला चैप्टर है इसके हैं, ठीक है, 8 इसके हैं। तो ये कर सकते हैं आप लोगों के टीचर्स ने करवाए हैं या कहीं से आप लोगों ने पहले याद किए हैं तो वो वाले कर लें। ये भी अगर कहीं और से किए हैं तो ये वो भी आप लोग वो वाले लिख सकते हैं। आगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 असल में 2 पार्ट से मुश्तमिल होगा, पार्ट नंबर ए एंड पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर ए जो है वो 6 नंबरों पर मुश्तमिल होगा, ठीक है, जिसके अंदर 5 में से 3 करने होंगे, और पार्ट नंबर बी जो है वो 4 नंबरों का होगा। इसके अंदर आप लोगों ने 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, दोनों में से कोई एक करना है, 4 नंबर का ये वाला पोर्शन होगा। तो अब ये एक तो सवाल आएगा, 2 सवाल जो है ना, एक जो है अब ये मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, एक सवाल जो है वो यूनिट नंबर 11 में से आएगा और दूसरा सवाल जो है वो रिव्यू 2 जो है प्ले पोर्शन उसमें से आएगा। बल्कि एक एक नहीं आना, दोनों एक में से ही दोनों भी आ सकता है, लेकिन ये जो यूनिट नंबर 11 और रिव्यू 2 है ना, प्लेस पोर्शन ओनली, इन दोनों में से कहीं से भी वो 2 सवाल दे सकता, हो सकता सिर्फ यूनिट 11 में से दे दे, हो सकता है रिव्यू 2 में से दे दे। तो मैं ये दोनों सवाल जो इंपॉर्टेंट है वो करवा देता हूँ। हाउ डज द कॉन्फ्लिक्ट ओवर मिस्टर मैरीवेदर्स पोजेशंस drive the plot of the play? What does this conflict reveal about the character's value? तो आंसर है the greedy scramble for Mr. Merryweather's bureau and clock initiates the court tension. It exposes Mrs. Slater and Mrs. Jordan extreme materialism and hypocrisy. Their focus on inheritance rather than mooring drives the plot to its climax, where their father wakes up, sees their true nature and decides to disinherit them completely. आगे क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी करते हैं इसका ही, ठीक है। इन व्हाट वेज डज
स्टैनले हॉगटन यूज stare to criticize family dynamics and social values in the play. तो Houghton uses situational irony and dark humor to mock the superficiality of familial bonds in the Edwardian middle class by showing daughters who are more concerned with stealing furniture and wearing the correct morning dress than checking if their father is actually dead. He effectively sterilizes the moral decay brought by greed. तो वैसे मैं और भी बता देता हूँ कौन से वाले इंपॉर्टेंट हैं। तो ये वाला जो है ना आपकी बुक, उसका ये पेज नंबर अगर तो आप लोग आ जाए ना 151 और 152 पे, तो ये वाले जो है ना क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये वाले तकरीबन 10 हैं इसके यूनिट नंबर 11 के, और आगे जो रिव्यू 2 है उसके 6-7 हैं सिर्फ। ये वाले अगर कर लेना तो आप लोगों के 15 सवालों में से वो जो 2 हैं वो लाजमी सवाल हो जाने हैं 4 नंबरों वाले, तो यहाँ से आप लोगों ने वो कर लेने हैं। अब आगे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की जो डिटेल है वो मैंने बड़े अच्छे तरीके से बताई हुई है। इसका यहाँ तो आप लोगों ने ट्रांसलेशन करनी होती है जो कि 99% बच्चे करते हैं, या सिंपल इंग्लिश में लिखना होता है और होता है। तो आप लोगों ने ये ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है, और वो मैं बताता हूँ। वो आप लोगों को मैंने सारी एक, अगर आप लोग अपने मोबाइल में यूट्यूब खोलें और ये वाला चैनल हमारा खोलें ना, तो ये वीडियो चढ़ी हुई है, ये वाली 9th इंग्लिश गैस पेपर 2026, ठीक है ना, के सवाल नंबर 3 तर्जुमा में पूरे नंबर हासिल करने का तरीका, पूरा तरीका इसमें बताया गया है। आप लोग अगर इस वीडियो को अच्छी तरह देख लें और समझ लें तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि किस तरह आप लोग 8 नंबर इसमें पूरे ले सकते हैं। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे अगर बताऊं तो ये जो यूनिट नंबर 9 है इसमें से एक पैराग्राफ आना होता है, और इन 4 यूनिट्स में से 2 पैराग्राफ्स आने होते हैं। तो इन 4 की बजाय भी अगर आप लोग इन 2, असल में पहले और दूसरे में से एक पैराग्राफ आना है और चौथे और छठे में से एक पैराग्राफ आना है। आप लोग अगर यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 1 और 2 कर लेना तो आप लोगों के 2 पैराग्राफ हल हो जाएंगे और आप लोगों के 8 नंबर पक्के आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। अब असल में ये थोड़े से मैंने छोटे सेलेक्ट किए हैं, इससे थोड़े से बड़े ही होंगे आप लोगों के पैराग्राफ। हो सकता है वैसे इतने भी आ जाएं, सिर्फ इतने भी दे देता है 2-2 लाइनों के। तो इंपॉर्टेंट चूज कर दिए हैं एआई ने। तो पैट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। अ पैट्रियोट लव्स हिज कंट्री एंड इज विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेज। अबुल वतनी का मतलब है मादरे वतन से मोहब्बत या अपने मुल्क से वफादारी। एक मोहब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। आगे, लेट मी शो यू समथिंग हिज ग्रैंडफादर रिप्लाइड विद अ स्माइल। ही एम्प्टीड द जार एंड मेथोडिकली प्लेस्ड द लार्ज रॉक्स इनसाइड फर्स्ट। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इसके दादा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इसने जार खाली किया और तरतीब से सब से पहले बड़ा पत्थर अंदर रखा, ठीक है, सबसे बड़े पत्थर अंदर रखे, सॉरी। आगे, एजुकेशन प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, फोस्टरिंग पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इन डाइवर्स सोसाइटीज़। तलीम फ़हम, बर्दाश्त और तनू के एहतराम को फ़रोग देती है और मुख्तलिफ़ माशरों में पुरअमन बकाए बाहमी को मुमकिन बनाती है। वो वाली वीडियो देख लें, ट्रांसलेशन आप लोग अच्छी तरह कर सकते हैं। उसके अलावा इस क्वेश्चन में या तो आप लोग ट्रांसलेशन कर सकते हैं या री-राइट भी कर सकते हैं अपने आम अल्फाज में, ठीक है, सिंपल इंग्लिश में। ये कोई करता नहीं है लेकिन मैं करवा देता हूँ फिर भी। वही पैराग्राफ है, उसको अगर अ पैट्रियोट पोजेसेस डीप अफेक्शन फॉर देयर कंट्री एंड रिमेन्स रेडी टू गिव अप एवरीथिंग फॉर इट्स डिफेंस। द टर्म कम्स फ्रॉम पैट्रियोटा विच मीन्स अ फेलो कंट्रीमैन। और दूसरे का, द ग्रैंडफादर स्माइल्ड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड अ लेसन बाय पुटिंग लार्ज स्टोन्स इन अ जार फॉलोड बाय पेबल्स टू फिल द गैप्स एंड फाइनली सैंड टू ऑक्यूपाई द रिमेनिंग स्पेस, कंप्लीटली एस्टोनिशिंग तस्वीर। आगे, लर्निंग इनकरेजेस पीपल टू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर्स विच हेल्प्स डाइवर्स ग्रुप्स लिव टुगेदर पीसफुली एंड इट बिल्ड लॉजिकल थिंकिंग एंड कंपैशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। बाकी इसकी जो डिटेल है वो वीडियो में देख लें, समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप लोगों को पता है, आप लोगों की इफ़ और डैफोडिल्स वाली समरी है, वो भी मैं करवा देता हूँ, डैफोडिल्स भी। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, दोनों याद करके जानी है। कोई भी आ सकती है, किसी टाइम भी आ सकती है, फर्स्ट सेकेंड टाइम कोई पता नहीं होता। तो इसके साथ एक बी होता है कि या तो समरी कर लें या इसको पैराफ्रेज और उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वगैरह दे दें। तो वो देने की बजाय अच्छा होता है कि आप लोग ये समरियां दोनों कर लें, ठीक है। तो मैं दोनों समरियां करवाता हूँ
वैसे अगर तो समरी इफ़ वाली आएगी तो पैराफ्रेज दूसरे में से आना है, डैफोडिल्स में से। तो पहले इफ़ और इसका ये पैराफ्रेज करवा देता हूँ, फिर मैं दोबारा ये समरी डैफोडिल्स वाली भी आगे करवा दूंगा। तो ये पहले इफ़ वाली समरी, द डाइडैक्टिक poem outlines the virtues required to be a perfect balanced human being. Kipling teaches that true success comes from maintaining patience, humility and emotional control during both triumphs and disaster. By enduring hardships without losing one's moral compass, a person achieves true mastery over their life and the world. अब अगर तो आए पैराफ्रेज वगैरह के लिए तो ये एक उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, एक लाइन दी हुई है। तो अब पहले लिखना है आप लोगों ने कॉन्टेक्स्ट दिस लाइन, यानी कि ये कहाँ से ली गई हैं और इसका कौन है पोएट। दीज लाइन्स आर फ्रॉम डैफोडिल्स बाय विलियम्स वर्डवर्थ। अब इस लाइन का पैरा, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। पैराफ्रेज इस लाइन का करना है आप लोगों ने, तशरीह करनी, यानी कि व्हेन एवर आई लाई ऑन माई बेड फीलिंग एम्प्टी और थॉटफुल द मेमोरी ऑफ दोज golden flowers flashes in my mind. This inner vision is the greatest joy of being alone, filling my heart with such intense happiness that it feels, ये असल में that दो दफ़ा आया, that it feels as thought it is dancing right alongside the daffodils। तो ये if वाली थी और साथ में डैफोडिल्स वाली समरी भी कर लें ज़रा, ठीक है। अगर किसी ने कोई और समरियाँ याद की हैं, कहीं टीचर ने लिखवाई है या कहीं और से करवाई हैं, तो वो भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है। यहाँ सिर्फ अगर किसी ने नहीं की है, किसी को समझ नहीं आ रही, उसके लिए है। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस द फीलिंग ऑफ जॉय एंड प्लेजर विच एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग अ वॉक in the countryside. He saw a large number of daffodils growing beside a lake and under the trees. They were moving and waving in the air with pleasure. The sight filled the heart of the poet with pleasure. This left a permanent impression on his memory. Whenever he remembers their sight, he gets relief from the feeling of loneliness and also gets permanent pleasure. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो उसके अंदर आप लोगों को 8 जुमले दिए जाएंगे, 8 में से 5 आप लोगों ने करने हैं, एक एक लाइन लिखनी होती है, 8 के 8 करके आना, कोई गलत भी हो जाए तो नंबर ना कटें। अब जो 3 है, 3 जुमले आएंगे वो यूनिट नंबर 1 2 3 4 और 6 में से, और बाकी के जो 5 हैं वो आएंगे यूनिट नंबर 7 9 और 11 में से। 5 नंबर के होंगे, 5 सॉल्व करने 8 में से, लेकिन 5 ना करना, 8 के 8 करके आना। एम्बॉडीमेंट, कायद-ए-आज़म वाज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द सुप्रीम करेज एंड रिलेंटलेस ऑनेस्टी। अगर किसी ने कहीं और से किए होंगे तो वो वाले भी कर सकता है, लिख सकता है। डिवोशन, हर स्ट्रिक्ट डिवोशन टू हर स्टडीज yielded excellent academic results. Perilous, the journey through the freezing snow-covered mountains was extremely perilous. Inclusive, the government has introduced a highly inclusive policy for special education. Emphasize, the principal took a moment to emphasize the importance of daily punctuality. Stupefied, the entire audience was stupefied by the magician's impossible vanishing act. Shabby, despite wearing shabby clothes, the old man maintained a dignified posture. Malicious, we must actively avoid spreading malicious rumors about our colleagues. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 8 नंबरों पर मुश्तमिल होगा और ग्रामर में से आएगा। ग्रामर के अंदर ही आप लोगों की ये वाली जो ग्रामर है, सॉरी ये वाली, इसके अंदर लेटर्स भी दिए गए हैं, स्टोरीज भी दी गई हैं और डायलॉग भी दिए गए हैं। तो ये देखें, लेटर्स, एप्लीकेशंस और भी इसी तरह ये डायलॉग भी आ गया, ऐसे भी आ गया। ऐसे तो खैर आपका नहीं होता, ये 10th वालों के लिए होती है, क्योंकि ये कंबाइन है, 9th के लिए भी 10th के लिए भी है। तो डायलॉग हो गया, लेटर्स हो गया, और क्या होता है आप लोगों का, ये देखें लेटर हो गया, स्टोरी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं दी गई होनी है, तो वो मुझे नज़र नहीं आ रही असल में। तो बहरहाल ये रही स्टोरी। तो ये वाली स्टोरीज़, ये वाली एप्लीकेशंस वगैरह और यही जो डायलॉग हैं, इनमें से ही आना होता है जो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों को मैंने दिखा दी हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, या बुक कैसे डाउनलोड करनी है सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी इसके ऊपर। अब स्मार्ट सिलेबस में भी उसने यही कहा है कि राइट अ लेटर, स्टोरी और डायलॉग, सारा कुछ ये ग्रामर में से ही उसने देना है। तो कोई भी दे सकता है। अब अगर तो मैं दिखाऊं थोड़ा सा, ये लेटर्स हैं,
ठीक है। उसके अलावा ये रहे डायलॉग 5, और क्या है, स्टोरीज हैं ये वाली 12। तो ये सारी तो नहीं फिर करनी होती हैं, तो कुछ ना कुछ जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो वाली करनी होती हैं। ज़्यादा लेटर को प्रेफर क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ये वाली जो ऊपर वाली चीज़ें होती हैं 3 ये वाली, और नीचे ये वाली कुछ चीज़ लिख देना तो वो 8 में से कोई 3-4 नंबर मिल जाते हैं, और अंदर बॉडी के 4 नंबर होते हैं। तो इसलिए कुछ ना कुछ 2 लाइन अंदर लिख दें तो 6 नंबर मिल जाते हैं बच्चों को, इसलिए टीचर्स ये वाला करवाते हैं। तो अब जो इम्पोर्टेंट है स्टोरी जो है, अ बिग रिवार्ड ऑन, ठीक है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, और ये बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर कंसर्निंग टाइम। बहरहाल ज़्यादा टीचर्स ये वाले करवाते हैं। मैं आपको वैसे इंपॉर्टेंट वाले जो हैं वो बता देता हूँ अगर, तो ये लेटर्स जो हैं ये वाले जो मैंने निशान लगा दिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाले लेटर्स जो है ना 8, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कर लें, इनमें से कोई ना कोई लग जाएगा। तो शुरू करते हैं। ये वाला लेटर, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हे मैरिज ऑफ हिज सिस्टर। एक ये वाला भी था, सॉरी, लेकिन ये इसलिए टिक किया था मैंने, वो यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC, ये ठीक लिखना है, ठीक है, कॉमा डालना है, E बड़ा H बड़ा, C का सिटी बड़ा, सिटी का C बड़ा, और ABC बड़ा डालना है, और साथ डॉट लगाने हैं, C के बाद भी डॉट। मार्च लिख सकते हैं, मार्च 15 आपका पेपर है। 20 अप्रैल को तो आप लोग अप्रैल 20 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और कॉमा डालना है, 2026 लिखना है, डॉट ज़रूर लगाना है। डियर फ्रेंड के बाद कॉमा लगाना है, ये D और F बड़ा लिखना है। I was absolutely thrilled to receive the invitation card for your sister's wedding ceremony. Please accept my heartiest congratulations on this highly auspicious occasion. I know how busy you must be with all the wedding preparations. I have already booked my tickets and will be arriving 2 days before the ceremony to assist you with the arrangements. Convey my deepest respect to your parents. और yours sincerely लिखना है, UY बड़ा, कॉमा एंड में XYZ बड़ा लिखना है, डॉट डॉट लगाने हैं, ठीक है। उसके अलावा ये वाले टॉपिक्स बता दिए गए हैं। ज़्यादा बच्चे 12 लेटर ही करते हैं, तो लेटर्स पे फोकस करें। वैसे अगर तो मेरा तो मशवरा एक ये होता है हमेशा से कि बजाय वो जो लेटर है ना वो लिखने के, अगर तो ये डायलॉग याद कर लिए जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह क्या है कि डायलॉग सिर्फ 5 होते हैं, और इन 5 में से आना है। वो लेटर्स वैसे जो मैंने 8 लगवाए हैं उसके अलावा भी आ सकता है, ठीक है, कोई ज़रूरी तो नहीं है वो इतने ज़्यादा, वो कहीं 15 के लेटर्स हैं। इसी तरह स्टोरीज़ भी हैं, वो ज़्यादा होती हैं। ये देखें, स्टोरीज़ आपके पास 12 हैं, लेटर्स आपके पास 16 हैं, डायलॉग सिर्फ आपके पास 5 हैं, और हैं भी टोटल तकरीबन 3.5 पेजेस बनते हैं। अगर तो मैं आप लोगों को दिखाऊं ना कि कितने पेजेस पे हैं, ये देखें, ये पहला डायलॉग है, 4-5 लाइनें इतनी लिखी हुई हैं। दूसरा डायलॉग है वो है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अभी 2 पेज पूरे नहीं हुए, यानी कि ये आधा यहाँ से ऊपर से कटा हुआ है वैसे ही। तीसरा यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। चौथा यहाँ से शुरू होकर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और 5वां यहाँ से लेके यहाँ तक। यानी कि अगर देखा जाए ये एक पेज है और दूसरा ये पेज है, 2 पेजेस ये हैं, 2 साइडें हैं बल्कि, ठीक है, पेज भी ना पूरा हुआ, ठीक है, यानी कि एक पेज बन गया, 2 साइडें, और आधा ये है और आधा ये है। तो तकरीबन 4 साइडें अगर आप लोग याद कर लें तो आप लोगों के 8 नंबर इजीली बन सकते हैं, क्योंकि इन 5 में से आना ये तो कहीं और से आ नहीं सकता, ठीक है। तो बहरहाल मेरा मशवरा यही है कि ये जो डायलॉग है, किसी की तैयारी नहीं है तो वो इसको कर ले। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं 7 8 की तरफ। अब आगे होगा एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके अंदर से आप लोगों ने सवाल ढूंढ के लिखने हैं। 5 सवाल होंगे, 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, हर सवाल 2 नंबर पे मुश्तमिल होगा। तो अब आप लोगों ने ये भी देखा होगा स्मार्ट सिलेबस में कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी ग्रामर से आना है। ग्रामर से मैंने कहा बहुत चीज़ें आनी हैं, तो अब ये रही ग्रामर, और ग्रामर में यहाँ पे है ये कंप्रीहेंशन पैसेजेस, ठीक है। तो ये टोटल असल में 16 एक्सरसाइजेज हैं और 10 पैरे हैं। अभी यहाँ से ये शुरू हो रहे हैं कंप्रीहेंशन पैसेजेस, तो ये हैं 10, ठीक है, यहाँ तक 10 तक ये हैं, और उसके अलावा ये 16 आगे इसकी एक्सरसाइजेज हैं प्रैक्टिस के लिए। तो 16 नहीं है, सॉरी, ये 15 है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर 90% चांस जो होता है वो पहले 10 में से आता है, 10 में से आ जाएगा, ठीक है। अब वो जो आया हुआ है वो न्यूज़पेपर वाला जो मैंने AI ने प्रिडिक्ट किया है, तो वो भी पहले 10 में से ही आया हुआ है, यानी कि ये वाला न्यूज़पेपर वाला है। असल में वहाँ पे जगह थोड़ी सी इसने पूरा लिखा नहीं है, सारा पैराग्राफ वही है, ठीक है। तो अगर तो पहले 10 अगर कोई बच्चा कर लेगा ना तो उसके 90% चांस है कि वो ना पहले 10 में से ही आ जाना होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पैरा है ये असल में यहाँ पूरा नहीं लिखा हुआ, तो मैं यहाँ से ज़रा करवा देता हूँ, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। दूसरा, मैं ग्रामर डाउनलोड कैसे करनी है तो वो मैं सारा तरीकाकार चैनल पे चढ़ा हुआ है, तो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है।
अपलोडेड है, और डाउनलोड करके ज़रा इसको फरोल लें, थोड़ा सा देख लें, 2 दिन है अभी आप लोगों के पास, एक आधा दिन छुट्टी और भी है ताकि फ़ायदा हो जाए। अब ये वाला पैरा, न्यूज़पेपर कीप अस कॉन्स्टेंटली इन टचिंग with the whole of mankind. In old days a man's world was limited to his own village and 1 or 2 neighboring villages. It was difficult for him to know what was going on in other parts of the country, but today the press, assisted by rapid means of communication, brings us news from the farthest corners of the globe. The press is also responsible for educating the public opinion. The laws of a nation are really shaped by its press. In fact, the public receives guidance from the newspaper. Thus, their power in modern times is undeniable. तो ये हमारे पास था पैरा। अब इसमें से ही क्वेश्चन आने हैं, व्हाट गुड डू द न्यूज़पेपर टू डू टू अस। तो ये आंसर भी न्यूज़पेपर कीप अस इन टच विद द लेटेस्ट वर्ल्ड अफेयर एंड हैपनिंग। ठीक है, कुछ अपने से भी लिख सकते हैं और कुछ उसके अंदर पहले से ही लिखा होता है, यानी कि अगर तो कुछ अपने अल्फाज में थोड़ा सा लिख दें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे इसने थोड़ा सा मुश्किल अपने अल्फाज में लिखा है, वैसे इतना भी इसका आंसर लिख दिया जाए तो वो भी काफ़ी है। वाई इन ओल्डर डेज कुड मैन नॉट नो वट वाज गोइंग ऑन इन फार ऑफ प्लेसेस। तो इन ओल्डर डेज मैन कुड नॉट नो वट वाज टेकिंग प्लेस एट डिस्टेंट प्लेसेस ड्यू टू लैक ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ठीक है, यहाँ से भी लिख सकते हैं, इन ओल्ड डेज अ मैन वर्ल्ड वाज लिमिटेड टू हिज ओन विलेज एंड 1 or 2 नेबरिंग विलेजेस। इट वाज डिफिकल्ट, हाँ ये देखा, यहाँ से शुरू होगा, सॉरी वो वाला गलत मैंने बता दिया। इट वाज डिफिकल्ट फॉर हिम टू नो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, बल्कि यहाँ से ही ठीक है, यहाँ से लेके इतना लिख रहे हैं तो ये दूसरे का हो जाएगा। आगे तीसरा, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेस टुडे। बाय टुडे इतना, द प्रेस असिस्टेड बाय रैपिड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ब्रिंग अस द प्रेस इज आल्सो, यहाँ से ये वाला, द प्रेस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक ओपिनियन। इतना क्वेश्चन नंबर 4 है। असल में इसने 6 दिए हैं, 6 नहीं होते, 5 ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पेपर में 5 ही आने हैं आपके। हाउ आर द लॉज ऑफ कंट्री शेप्ड नाउ डेज। द लॉज ऑफ ए नेशन आर रियली शेप्ड बाय इट्स प्रेस। इतना ही। आगे, हाउ आर द न्यूज़ पेपर अ सोर्स ऑफ पब्लिक गाइडेंस। द पब्लिक रिसीव्स गाइडेंस फ्राम द न्यूज़ पेपर, दस देयर पावर मॉडर्न टाइम्स अनडिनाइएबल। इतना भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, वो यहाँ से पढ़ लें, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आप लोगों के पास होती है ट्रांसलेशन करनी होती है। ये जुमले दिए होते हैं उर्दू में, ठीक है, इनको इंग्लिश में आप लोगों ने कन्वर्ट करना होता है। तो ये भी आप लोगों को अगर तो मैं दिखाऊं, आपकी बुक में लिखे हुए हैं कि ये ग्रामर में से आने हैं, तो इसके अंदर और होता है, यहाँ तो आप लोगों ने ये जुमले लिखने होते हैं, यहाँ आप लोगों को एक टॉपिक दिया जाता है। ठीक है, जिस तरह ये दिया गया, तो 10 जुमले उसके ऊपर लिखने होते हैं उस टॉपिक के ऊपर, तो दोनों में से एक करना होता है। तो दोनों के दोनों ही जो है ना, ये असल में आना है कहाँ से, ग्रामर एंड कंपोजिशन से, देख सकते हैं। अच्छा, तो असल में ये वाले जो है ना टेंसेज, ये बहुत ज़्यादा होते हैं ग्रामर में, बहुत ज़्यादा है, कोई मेरा तो ख्याल है कोई 1000 के करीब होने हैं। वो याद करने बड़े मुश्किल है, या तो किसी की बहुत अच्छी इंग्लिश और ग्रामर हो तो वो हल कर लेता होता है, वरना तो ये वाले भी हैं। मैं आप लोगों को पहले ज़रा जुमले दिखा देता हूँ वो कितने के ज़्यादा हैं। अब ये जुमले जो है ना वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, सफ़ा नंबर भी देख लें ज़रा, क्या है, पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 से लेके अब ये चलते जाएं आगे, सारे ये जुमले ही जुमले, बहुत ज़्यादा जुमले हैं, अंधाधुंध। फ्यूचर टेंसेज के सारे आगे से आगे, फ्यूचर, पास्ट, सिंपल, प्रेजेंट, कॉन्टीन्यूस, बहुत ज़्यादा जुमले आ जाते हैं। ये तकरीबन ये यहाँ तक जाके, ठीक है, 20 से शुरू हुए थे और 98, ये देखें 98 पेज तक, यहाँ तक ये जुमले ही जुमले, इतनी ज़्यादा इनकी एक्सरसाइजेज हैं। तो उससे बेहतर मैं तो जो समझता हूँ ना वो ये है, ये आपकी जो ग्रामर है ना, इसके अंदर ये वाले 11 टॉपिक्स दिए गए हैं जिनके ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी आप लोग 10-10 जुमले जो है ना वो याद कर लें, तो वो आपके आगे 10 में भी काम आ जाएंगे, और यहाँ पे तो वैसे ही काम आने हैं। 90% इनमें से आ जाता है, और इनमें से भी कोई ना कोई आने का चांस होता है। उनमें से कौन कौन सा आने का चांस है, ये नीचे एक्सरसाइज है ना, ये भी आ सकती है। असल में मैं इन सारों में से ही आप लोगों को है ना लगवा देता हूँ कौन कौन सा। ये माई स्कूल, गर्ल गाइड, विजिट टू म्यूजियम, रिवर इन फ्लड, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, माई नेबर, किचन गार्डनिंग, इतना हॉबी असल में है, तो वो हॉबी में किचन गार्डनिंग उन्होंने। पाकिस्तानी वुमेन, कंप्यूटर्स, अ पिकनिक, अ विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, अ जू, अलामा इकबाल, द टीचर आई लाइक, ये ज़्यादा सारे इंपॉर्टेंट हैं। असल में बस 10-10 लाइनें आप लोगों ने कर लेनी है, छोटे छोटे 10 जुमले, तो वो आप लोगों का ये वाला सवाल हल हो जाएगा। अब ये वाला मैं करवा देता हूँ। वैसे ये जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, चोर को पीटा चाका है,
अच्छा, तो वो जुमले अब शुरू करते हैं। तो घास काट ली गई, तो ग्रास हैज़ बीन कट। तो इसमें गलतियां बच्चों की बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ग्रामर की बहुत ज़्यादा है, था, थी, पास्ट, फ्यूचर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जुमले बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो चोर को पीटा जा चुका है, द थीफ हैज़ बीन बीटन, वो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो रहा है, ही इज़ फीलिंग अशेम्ड ऑफ हिज सिन। लाहौर में कल से बारिश नहीं हो रही है, तो इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग इन लाहौर सिंस यस्टरडे। मैं तैरना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्विम। ये वाला जुमला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तैरना जानता हूँ। कोई दरख्त ना काटा गया, नो ट्री वाज कट, वो ज़रूर जुर्माना अदा करेगा, ही विल सर्टेनली पे फाइन। सूरज गरूब हो चुका होगा, द सन मस्ट हैव सेट। ये वाला जुमला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो असल में अब जुमलों की तरफ आते हैं हम लोग, जो हमने सोचा था करेंगे। शुरू करते हैं। तो हाउ टू कीप ओवर टाउन क्लीन वाला जुमला हमने वो सॉरी पैराग्राफ सेलेक्ट किया है एआई ने। तो कीपिंग ओवर टाउन क्लीन इज द फंडामेंटल सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी citizen. We must begin by ensuring that household garbage is properly sealed by and disposed of in designated municipal bins. The local government should establish a robust waste management system with daily collection schedules. Spitting, littering, and throwing wrappers on the streets must be strictly discouraged and penalized. We must actively participate in common community cleanliness drives every month. Planting more trees along the sidewalks will naturally purify the air and beautify the surroundings. Plastic bags which clog our drainage system should be completely banned and replaced with cloth bags. Schools must educate children on the importance of hygiene and environmental preservation. Open drains should be covered to prevent the breeding of mosquitoes and spread of diseases. Ultimately, a clean town reflects the civilized mindset of its people. It ensures a healthy life for future generations. तो आप लोग कोई आसान भी एआई से अपने से लिखवा सकते हैं, मेटा से लिखवा लें, चैट जीपीटी वगैरह, किसी से भी, जेमिनी से, ठीक है। या कहीं आप लोगों ने पहले याद किए हुए हैं तो वो भी लिख सकते हैं। लाजमी नहीं है इतने लंबे लंबे और मुश्किल वाले लिखें, ये वैसे थोड़े से मुश्किल हैं। आप लोग छोटे मेटा को कहें कि राइट 10 सेंटेंसेस टॉपिक दें शॉर्टली, ठीक है, छोटे छोटे वो लिख देगी। आगे हमारे पास होंगे 8 एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जिसमें से आप लोगों ने 5 करने होंगे। 5 ही होने हैं, इसमें चॉइस नहीं होनी। ये 5 के 5 होने हैं और 5 के 5 ही आप लोगों को करने पड़ने हैं, ठीक है। अभी आगे और भी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। वी डिड नॉट हियर अ साउंड, इसके ऊपर वैसे डिटेल जो प्ले लिस्ट है वो बनी पड़ी है हमारे। प्ले लिस्ट तो नहीं है, 1-2 वीडियोज़ ही हैं, वही देख लेंगे तो कवर हो जाएंगे, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। तो वो एक वीडियो है, तो वो आप लोग हमारे चैनल पे सर्च कर लें और देख लें। वी डिड नॉट हियर अ साउंड वॉज नॉट हियर्ड बाय अस। वी शैल हैव किल्ड द स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय अस। वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज़, मिल्क इज़ यूज फॉर अस बाय अस फॉर मेकिंग चीज़। Why were they beating the boy? Why was the boy being beaten by them? He will write a letter will be written by him. तो आप लोगों ने अच्छी तरह तैयारी करनी है। ये वाले जो स्मार्ट सिलेबस में चैप्टर नहीं है इनको रहने दें। उसके अलावा जो ट्रांसलेशन वाली है वीडियो वो भी एक्स्ट्रा बनाई हुई है, वो देखें। 8 नंबर उसमें पक्के करें। समरियाँ अच्छी तरह तैयार करें। ये वाली वीडियो अलहदा बनी हुई है, इसको देखें, ठीक है। और इस तरह अच्छी तरह तैयारी करें अपने पूरे पेपर की और नंबर अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।